1090 चौराहे से फर्जी इंस्पेक्टर को अरेस्ट करने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि लखनऊ पुलिस ने सूचना के आधार पर घेराबंदी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कई लोगों को लगातार परेशान कर रहा था। खाकी पैंट, नकली रिवॉल्वर लगाकर आरोपी रॉब झाड़ते हुए भी कई बार पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि वसूली करने के लिए नकली इंस्पेक्टर बनकर लगातार आरोपी लोगों के बीच जाता था, जो कि मूल रूप से प्रयागराज का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं आरोपी का नाम अर्पित मिश्रा बताया जा रहा है। गौतमपल्ली थाने में आरोपी अर्पित मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आईपीसी की धारा 171, 465 सहित तमाम गंभीर धाराओं में अर्पित मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, इस खबर से जुड़ी अपडेट्स आपसे चाहेंगे। देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए नकली इंस्पेक्टर की, जिस तरीके से जो कार्यशैली है वो लगातार लोगों को परेशान कर रही थी, उसको लेकर के कई बार पुलिस को सूचनाएं भी दी गई थी, लेकिन इस मामले का खुलासा नहीं हो पा रहा था। लेकिन अगर बात की जाए इसी तर्ज पर पुलिस लगातार काम कर रही थी, तभी 1090 के पास वो अवैध वसूली करते हुए नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जो खुलासा हुआ उसमें ये सामने आया कि प्रयागराज का रहने वाला अर्पित मिश्रा, जो कि सुशांत गोल्ड सिटी इलाके के अहिमा मऊ में किराए का मकान लेकर के निवास कर रहा था और धन उगाही कर रहा था, और इस मामले को लेकर के उसके साथ कई और लोग भी शामिल थे। लेकिन जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया तो उसके बाद जो और साथी थे वो फिलहाल मौके से फरार हो गए। आखिर जिस तरीके से ये जो लोगों से वसूली कर रहा था, उस मामले को लेकर के फिलहाल जो दरोगा की अगर बात की जाए, दरोगा नीरज पाठक ने इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा लिया। लेकिन अगर बात की जाए इसके गिरोह की, तो गिरोह में और कौन कौन लोग हैं उस मामले को लेकर के अभी जांच पड़ताल की जा रही है। क्योंकि 1090 चौराहे के पास जिस तरीके से फुटपाथ पे जो दुकानें लगती हैं, उन दुकानों से जो वसूली की अगर बात की जाए तो वसूली को लेकर के कई बार पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगे हैं, क्योंकि कई दुकानों से रौब झाड़ते हुए उनसे धन उगाही की गई। और इस मामले की शिकायत जब अधिकारियों तक पहुंची थी तो उसके बाद इस मामले की तफ्तीश भी शुरू हुई थी, जिसकी तर्ज पर इस आरोपी जो अर्पित मिश्रा है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। फिलहाल जो वर्दी की अगर बात की जाए, जो इसके पास से वर्दी और जो रिवॉल्वर बरामद हुई है, रिवॉल्वर तो फिलहाल नकली थी, उसको भी फिलहाल जब्त किया गया। लेकिन जो वर्दी की अगर बात की जाए, वर्दी कहां से ली गई थी, इन सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल का दावा किया जा रहा है। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद कलीम। मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज भारत बंद का असर देखने को मिल रहा है। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम कर दिया है, जिससे शहर भर में कई जगह पर जाम के बड़े हालात पैदा हो गए हैं। ये पूरी तस्वीरें मंसूरपुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 की हैं, जहां पर पुलिस कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रही है, कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से कोई उग्र प्रदर्शन ना हो पाए। आपको याद दिला दें, आज किसान संगठनों की तरफ से भारत बंद का ऐलान किया गया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जहां किसान आज सड़कों पर हैं, किसानों ने सड़क जाम कर दी है और इसी तरह से बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, मुजफ्फरनगर में किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं आज? बिल्कुल, देखिए मुजफ्फरनगर में अलग अलग 9 पॉइंटों पर जो है किसान यूनियन का कब्जा है, और सड़क पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरी तरह सड़कों पर जो है किसान बैठे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर पहले से तय किया गया था कि 16 फरवरी को जो है पूरी तरह सड़कों पर जो है किसान जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी वे रहेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर, एमएसपी से लेकर अन्य कई मुद्दे हैं, कर्ज माफी से लेकर कई मुद्दों को लेकर जो है इन्होंने पहले से जारी किया गया था, जिसके चलते आज मुजफ्फरनगर मंसूरपुर NH 58 की तस्वीरें हैं, जहां पर किसान जो है सड़कों पर बैठ गए हैं। सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया गया है। अमित, कल देखिए यूपी पुलिस भर्ती का एग्जाम होना है। ऐसे में मॉर्निंग शिफ्ट में जिन बच्चों को एग्जाम देना है, वो लगभग आज से ही अपने अपने सेंटर्स की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें भी दूसरे जिले का सेंटर मिला है। एक और राकेश टिकैत ने भी अपील की थी कि किसी तरह ऐसी स्थिति ना बनाए कि लोगों को समस्या हो। फिलहाल क्या राकेश टिकैत की अपील का असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए राकेश टिकैत ने पहले ही अपील की थी कि जो यूपी पुलिस की भर्ती है उसमें बाहर से कुछ स्टूडेंट मुजफ्फरनगर में भी पहुंचेंगे, अन्य जिलों में भी पहुंचेंगे, तो उसका जो है यहाँ कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन यहाँ पूरी तरह समझा जा सकता है, क्योंकि सड़कों पर इस तरह जाम की स्थिति से यातायात व्यवस्था जो है बाधित होने के संकेत है, और सड़कों पर जो है पूरी तरह भीड़ होने पर जो है यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और सीधा सीधा उसका असर जो है आने जाने वाले लोगों को जो है झेलना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सड़क पर जो जाम की स्थिति है
वो प्रशासन के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। जी। अमित, लगभग कितने बजे तक इस तरह का माहौल देखने को मिलने वाला है? लगभग ये 2 बजे तक की टाइमिंग, 10 से 12 तक की टाइमिंग थी, लेकिन ये लग रहा है कि लगभग 1:30 से 2 बजे तक की जो है टाइमिंग और बढ़ सकती है, क्योंकि भारी संख्या में किसानों का और किसान यूनियन के कार्यकर्ता जो है लगातार ट्रैक्टरों के माध्यम से सड़कों पर पहुंच रहे जी। हैं और जो चौक चौराहे के पॉइंट है उन पर लगातार चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद अमित। सहारनपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर की जबरदस्त टक्कर हो गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां भीषण टक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए हैं। सहारनपुर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि राधा स्वामी सत्संग की थी ये ट्रैक्टर ट्रॉली, जो तेज रफ्तार में थी और टक्कर होने के बाद पलट गई। वहीं कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन लगातार मामले की जांच कर रहा है। दूसरी ओर राहगीरों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भी हालात का जायजा लिया है और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में पुलिस भी लोगों की मदद कर रही है। ये पूरा मामला देहात कोतवाली क्षेत्र के बेहट रोड में मौजूद घुन्ना गांव के पास का बताया जा रहा है। सहारनपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर की जबरदस्त टक्कर देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं और भीषण टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसके बाद गांव वालों की मदद से लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। ये ट्रॉली राधा स्वामी सत्संग की बताई जा रही है, जिसमें कई लोग सवार थे। वहीं सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाने में पुलिस की, राहगीरों ने भी मदद की। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच